प्यारे बच्चों, मैं डीके झा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स गुरु डीके झा। तो आज मैं आप लोगों को यह बताने के लिए आया हूं कि आखिर चंदा क्या है और हम सवाल में सब्सक्रिप्शन का लेखा कैसे करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि गैर लाभकारी जो संगठन हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है, तो सोर्स ऑफ इनकम में आता है चंदा, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और सरकारी अनुदान आता है। तो चंदा जो है गैर लाभकारी संस्थाओं का जो नियमित आय का साधन है, मुख्य जो उनका इनकम है वो चंदा है। तो पहले हम ये बता रहे हैं कि आखिर चंदा किसे कहते हैं। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं की नियमित आय का मुख्य साधन क्या है? चंदा है। उसका जो संस्था के सदस्यों के द्वारा दिया जाता है। अगर हम संस्था के मेंबर हैं तो मंथली या ईयरली हम कुछ उसमें शुल्क जमा करते हैं। यह संस्था के सदस्यों के द्वारा दिया जाता है, नियमित रूप से सदस्य वार्षिक दिया जाता है। और चंदा को हम प्राप्ति और भुगतान खाता के डीआर पक्ष में, वर्तमान वर्ष का हो, पिछला वर्ष का हो, गत वर्ष का हो, हम उसको लिखते हैं। प्राप्ति और भुगतान खाता के डीआर पक्ष में हम चंदा के जो रकम है, अमाउंट है, उसको लिखते हैं। और आयव्यय खाता के सीआर पक्ष में, वर्तमान वर्ष के चंदा की राशि को वर्तमान वर्ष कुल चंदा की राशि चाहे प्राप्त हो चुकी हो या अदत्त हो लिखी जाती है। आयव्यय खाता के सीआर पक्ष में सिर्फ वर्तमान वर्ष का लिखा जाएगा, लेकिन प्राप्ति और भुगतान खाता के डीआर में वर्तमान वर्ष हो, पिछला वर्ष हो, आगामी वर्ष हो, कुल लिखा जाता है। लेकिन आयव्यय खाता के सीआर पक्ष में सिर्फ वर्तमान वर्ष का चंदा की राशि को लिखा जाता है, चाहे वो प्राप्त हो चुका हो या फिर आउटस्टैंडिंग हो, बकाया हो। तो यह है आपका चंदा। अब इसका हम लेखा कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो वर्तमान वर्ष का जो सब्सक्रिप्शन रहता है, उस वर्तमान वर्ष के सब्सक्रिप्शन को हम पहले लिख देते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव। उसके बाद क्या होता है? जो चंदा बकाया है, पिछला वर्ष का बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगर प्रीवियस ईयर का है, लास्ट ईयर का है, तो उस चंदा को हम क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में से लेस कर देते हैं प्रीवियस ईयर का। अगर बकाया चंदा पिछला वर्ष का अगर बकाया है तो उसको हम क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। उसी का उल्टा देखिए, अगर बकाया चंदा करेंट ईयर का है, तो ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर बकाया चंदा प्रीवियस ईयर का है तो उसे हम क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, अगर प्रीपेड है, रिसीव्ड है, एडवांस है, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस है, प्रीपेड है प्रीवियस ईयर का, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है प्रीवियस ईयर का, उसे हम ऐड करते हैं। अगर इसी का जब अपोजिट देखिएगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है करेंट ईयर का, उसे हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। फिर समझिए, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगा प्रीवियस ईयर का, उसे हम लेस करेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो रहेगा करेंट ईयर का, तो उसे हम ऐड करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस रहेगा प्रीवियस ईयर का, पिछला वर्ष का, तो उसे हम ऐड करेंगे। और अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस रहेगा करेंट ईयर का, तो उसे हम लेस करेंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, हम चंदा की राशि को निकाल लेते हैं। तो यह है आपका सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। इस आधार पर जो भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।